आप कहाँ से हैं? एक सिस्टर के टेस्टमनी ये बताते हैं कि 3 साल पहले कहते जॉब पर जाते थे और वहाँ पर ही कहते हैं कि मुझे जादू टूने के अटैक होना शुरू हो गए। और कहते हैं जब मुझे जादू टूने के अटैक होते थे मुझे चक्कर आता था और कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा भी आता था और सर भी मेरा भारी रहता था और जिसकी वजह से कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब रहती थी। सिस्टर जी बताएं कि जब आपको ये अटैक होना शुरू तो आपकी तबीयत कैसी रहती थी, मतलब चिड़चिड़ापन होता था, आप डिप्रेशन में रहती थी। आप लोगों को बताएं कि 3 साल आपने किस प्रॉब्लम को फेस किया था? मेरे माइंड में ये होता था कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूं और उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं क्यों डिवोर्स ना दूं, उसका कोई ऐसी बात है ना मेरे अंदर कोई ऐसी बात है, लेकिन फिर भी खामखा जब मैं उसके साथ झगड़ा करती थी तो मैं अपने हस्बैंड को क्यों कहती हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। और कहते हैं कि 3 साल कहते कि हमारा ऐसा ही कहते कि चल रहा है लड़ाई झगड़ा। मेरी मैरिज लाइफ टोटल डिस्टर्ब हो चुकी थी, कहते कि हमारे डिवोर्स तक बात चली गई थी। और सिस्टर कहते कि उस कहते कि जादू टूने के अटैक की वजह से सिस्टर कहते कि मेरे हाथ पांव उल्टे हो जाते थे, मुझे शैतानी अटैक होते थे और कहते कि मैंने जोर जोर से चीखना, अपने बाल खींचने और कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता, मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया कहते हैं। और कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो जानी, अचानक जहाँ अचानक कहते हाथ पांव उल्टे हो जाने। और 3 साल कहते कि मैं इसी प्रॉब्लम को देखती रही और ये कहते कि लेकिन मेरा फेथ खुदावन पर था। कहते कि मैं जो 3 साल पहले कहते मैं प्रेयर भी करती थी, लेकिन सिस्टर कहते हैं कि उस जब 3 साल पहले कहते थे मुझे जादू टूने की अटैक होना शुरू हो गया, मेरी प्रेयर लाइफ भी खत्म। कहते मैंने प्रेयर भी नहीं कर ली और कहते कि लाइफ ऐसे ही डिस्टर्ब थी, कहते घराना भी डिस्टर्ब था, कि खुद की कहते हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा था। और कहते हैं कि किसी ने मुझे कहा कि मैं आपको कहीं पर लेकर जाती हूँ और कहते हैं कि मेरे किसी रिलेटिव ने कहा कि मैं आपको कहीं किसी जगह के ऊपर लेकर जाती हूँ और कहते हैं कि वो किसी गैर मबूद के पास लेकर गए, यानी कहते किसी बाबे वगैरह के पास लेकर गए। कहते कि जब वो वहां पर गए तो कहते मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उसे कुछ करवाऊं। सिस्टर कहते कि जब मुझे उन्होंने वहां पर बिठाया, कहते कि मुझ पर कुछ फूक रहे थे, लेकिन कहते हैं मैं उठकर वहां से चली गई। उन्होंने जब मुझसे पैसों की डिमांड की, कहते मैं देकर तो वापस आ गई। और कहते कि जब वापस आ गई और कहते किसी ने मुझे चर्च के बारे में बताया। तो सिस्टर जी बताया कि किसने आपको चर्च के बारे में बताया था? जब मैं उस वकील के पास गई ना तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे पता था। उसने मुझे पूछा हाँ तुमने और क्या करवाना है, अब बताओ तुमने क्या करवाना है। मैंने कहा कुछ मैंने कुछ भी नहीं करवाना। वो मेरे फेस की तरफ देख रहा है कि इसने पूछा भी है और कुछ करवा भी नहीं रही और चुप करके यहाँ से निकल गई है। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे घर वाले भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे चर्च में ले जाओ, तो मेरे यहाँ पे मामी लगती है, वो यहाँ पे चर्च में आती हैं, तो उनके घर में गई हूँ। रात के 12 का टाइम था, तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे पास साहब के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है, क्योंकि मैंने उनके नाम की बहुत सी गवाहियाँ सुनी हैं और मैं उनके पास जाऊँगी। अब तो मैंने उनके पास जाना ही जाना है। तो जैसे ही मैं आई थी तो खुदावन के खादम ने मेरे ऊपर प्रे की है और मुझे अटैक हुआ है और उसके बाद उन्होंने प्रे वगैरह की है, तो उन्होंने मुझे मसा हुआ ऑयल दिया है, मैंने लगाया घर जाके, तो खुदावन का फजल है, अब मुझे कुछ भी नहीं। बिल्कुल मुझे ये दूसरा दिन है जब दूसरा टाइम है कि मैं आई हूँ, तो अभी मतलब प्लीज मुझे आने की रुकावट डालता है, लेकिन मैं फिर भी आती हूँ खुदा के फजल से। यहाँ पर मुझे बहुत सुकून है और प्रेस्टिज के दौरान मुझे फील होता है कि वाकई यहाँ पे खुदा का पाक रूह काम करता है। तारीफ करेंगे खुदावन की फायर के लिए। और कहते हैं दूसरे वाले दिन कहते हैं कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहते हैं अपना अपना ले हैंड कार्ड बनवाया, कि कहते हैं कि हमारे डिवोर्स के भी चल रहा था कि हम एक दूसरे से डिवोर्स ले लें। कहते हैं ले हैंड कार्ड बनवाया। अब कहते हैं हमारी मैरिज लाइफ बिल्कुल अच्छी है, कहते हैं मेरी सेहत भी अच्छी है और कहते हैं कि हमारी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। सब जोर से तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे खुदावन की। तो यहोवा के शैतान के बंधनों को और अपने वादन को इस्तेमाल करके आज इनकी कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कहते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं की है, लाइफ बिल्कुल हैप्पी हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, सब जोर से तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस।